वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी का जो मैथमेटिक्स विषय का जो पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक हैं उनके क्वेश्चनों की सीरीज को आज की क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे ग्रुप डी के उस पिछली क्लास में हल किए थे, और इसी टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक अभी चल रहा है और डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का टॉपिक चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो ग्रुप डी के अंदर और पूछे गए थे, उन्हीं का सॉल्यूशन हम आज लास्ट क्लास के अंदर इसके अंदर आपके डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज की क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न, और ये जो क्लास है वो उतनी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे किसी की भी हो, उन सब के लिए भी जिसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी रेलवे ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली है ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली तैयार करें। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या, देखो, दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है और तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई दो भिन्नों का योग, और ये ग्रुप डी के 18/9/2018 को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दो भिन्नों का योग दिया है जिसमें से एक भिन्न आपके पास दे रखी है, दूसरी भिन्न आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक भिन्न तो कितनी है आपके पास, 5/3 योग है, दूसरी भिन्न हमें पता नहीं है तो उसको हमने क्या ले लिया, x, और दोनों का योग कितना दे रखा हमारे पास, 7/4। अब ये प्लस में है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 7/4 में से 5/3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 और 3 का लसअप, तो 4 और 3 का लसअप कितना होता है, 12। फिर 4 का भाग 12 में कितनी बार, 3 बार, और 3 को 7 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए, 21। फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितने आ गए, 20। 21 में से 20 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1। तो 1/12 इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। और 1/12 किसके अंदर दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे हल करना है, आराम से आपके पास 10 सेकंड में प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बस ऐसा प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी के अंदर 30/8/2022 को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आपके पास पूछा गया था। हमारे पास दे क्या रखा है प्रश्न में कि भिन्न का अंश हर से 1 कम है। भिन्न का जो अंश है वो क्या हर से 1 कम है। तो पहले हम जो एक बेसिक मेथड उससे सॉल्व कर लेते, फिर डायरेक्ट मेथड से भी कैसे करते हैं उसको ले। तो हर हमारे पास नहीं है तो हर को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। फिर बोला अंश हर से 1 कम है, तो अंश हर से 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, x - 1। और भिन्न की अगर हम बात करें तो मूल भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, और अंश हमारे पास कितना दे रखा है, x - 1, और हमारे पास कितना है, x, ये है। अब आगे क्या बोला, यदि अंश में 6 जोड़ दें, अंश कौन है, x - 1, और x - 1 में कितने जोड़ने हैं, 6, तो 6 जोड़ दिए। हर में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। अंश में 6 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 5/4 के बराबर। किसके बराबर हो जाती है, 5/4 के बराबर। अब देखो -1 + 6 तो कितने हो जाएंगे, भाई 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच गए। तो क्या हो गया आपके पास, x + 5 बट्टे में क्या आ गए, x बराबर क्या है, 5/4। अब हम क्या कर देंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का किससे गुणा हो जाएगा, x + 5 से, और फिर x का किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो कितने आ जाएंगे, 5x। अब देखो 4 × x कितने हो गए, 4x, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 20, बराबर कितने आ गए आपके पास, 5x। 4x प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 5x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1x, मतलब x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 20।
x का मान तो आ गया 20। हमें क्या ज्ञात करनी है, भिन्न। हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, भिन्न ज्ञात करनी है। और भिन्न क्या है, x माइनस 1। तो भाई x कितना है हमारे पास 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। और बट्टे में कौन है x, x का मान कितना है आपके पास 20, तो बट्टे में कितना आ गया 20। तो भिन्न हमारे पास क्या आ गए 19/20। और 19/20 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको इस टाइप से क्या करना है, हल करना है। देखो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना। ये जो समीकरण हमारे पास दे रखा है, इस समीकरण के अंदर हमारे को x का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, 144/0.144 बराबर 14.4/x। ये ग्रुप डी के अंदर 16/10/2018 के पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस पर इसका हम सॉल्यूशन किस टाइप से करना है, देखो 144 बट्टे में कितना है 0.144 बराबर कितना है उनके पास 14.4/x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे। देखो पहले यहाँ से देखो हम दशमलव हटाते हैं। यहाँ से कितनी संख्या के पास हमारे पास दशमलव है, फिर 3 संख्या के बाद दशमलव है तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 1000 से। ठीक है, 1000 से गुणा हो गया, नीचे कितने 144, ये भी 144, तो 144 से 144 क्या हो गए, कैंसिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या बच गया हमारे पास 1000 बराबर कितना है 14.4/x, इस टाइप से। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना, x का। तो x भाग में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। और 1000 गुणे में है तो इधर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, भाग में। तो 14.4 बट्टे में कितने आ गए हमारे पास 1000। ठीक है, 1000 है, इसका मतलब कितने पे 3 जीरो है, 3 जीरो है तो क्या होगा 0.3 अंक इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कितने अंक हैं, 2 ही अंक हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, 0 लगा के क्या कर दे, अंक बढ़ा दे। भाई दशमलव पहले कहाँ पे था, यहाँ था, यहाँ से 3 अंक इधर आएगा तो कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0144, 0.0144। दशमलव का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा, देखो बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा जब भी दशमलव का प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप से आपको हल करना है, तो आराम से 10 सेकंड के अंदर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने ग्रुप डी के अंदर जो आपके डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आज की क्लास के अंदर सॉल्यूशन